तो आज अपन पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बचपन का नाम क्या है इसका? झारखंडी है। बचपन का नाम झारखंडी है, ठीक है। और काशी के साई सुंगनी साहू परिवार में। कौन सा परिवार है? सुंगनी साहू परिवार में। और इनका जन्म कब हो गया था? 1889 में, 1889, ठीक है। देहांत कब हो गया? 1937 के अंदर, ठीक है। देहांत 1937 के अंदर। और छायावाद के ब्रह्मा कहलाते हैं जयशंकर प्रसाद को। छायावाद के सुमेरु कहलाते हैं जयशंकर प्रसाद को। छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद के कालिदास जयशंकर प्रसाद। और इनकी एक दुकान थी। कौन सी दुकान थी? सुरती की दुकान थी। सुरती की दुकान थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में लिखते थे। कौन से भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा के। तो ब्रज भाषा में लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? कलाधर नाम से, ठीक है। छायावाद में जो जयशंकर प्रसाद हैं वो प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य के कवि थे। किसके थे? प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य के कवि थे, ठीक है। सांस्कृतिक चेतना के उत्कृष्ट कवि हैं। तो सांस्कृतिक चेतना के उत्कृष्ट कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। प्रसाद जी क्या है? अपनी ऐतिहासिक, पौराणिक, मिथकीय चेतना के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो ये क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक हैं, पौराणिक हैं, मिथकीय हैं, इन सभी चेतनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक, पौराणिक, मिथकीय चेतना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। क्यों बहुमुखी प्रतिभा के धनी की? क्योंकि उन्होंने कविता भी लिखी है, उपन्यास भी लिखा है, कहानी भी लिखी है, नाटक है, निबंध है, सारे के सारे लिखे हैं। ऐसा कोई एरिया नहीं छोड़ा जिसके अंदर इन्होंने कलम नहीं चलाई हो। सबसे बड़ा योगदान इनका किस में रहा है? तो सबसे बड़ा योगदान देखो इसका नाटक में है, ठीक है। तो नाटक में, काव्य में, कथा साहित्य में। कथा साहित्य कहती कहानी और उपन्यास दोनों आ जाना चाहिए। निबंधकार हैं, तो ये नाटककार भी हैं और कविता भी लिखी है, कथा साहित्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं, निबंधकार भी हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। हिंदी के बेस्ट से बेस्ट नाटककार अगर कोई हैं तो वो जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए, तो कथा साहित्य में जो स्थान किनका है? प्रेमचंद का है। तो नाटक साहित्य में वही स्थान किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। तो कथा साहित्य में जो स्थान, तो कथा साहित्य में जो स्थान प्रेमचंद का है, नाटक साहित्य में वही स्थान किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। तो ये ध्यान रखना, कथा साहित्य में जो स्थान किसका है? प्रेमचंद का है। वही स्थान किस साहित्य में? नाटक साहित्य में किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। तो कथा साहित्य में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक साहित्य में जयशंकर प्रसाद का है। इनकी जो सर्वोत्कृष्टता, जो सांस्कृतिक चेतना नाटकों में आई, गीतों में मिलती है। मतलब सबसे बेस्ट अगर इनकी सांस्कृतिक चेतना आपको देखनी है तो इनके नाटकों में आए गीत पढ़ने होंगे, तब आपको पता चलेगा कि इनकी सांस्कृतिक चेतना कैसी है। तो इनकी सर्वोत्कृष्टता, जो सांस्कृतिक चेतना नाटकों में आए गीतों में, मिलती है, ठीक है। इनकी रचनाएं देख लीजिए। तो रचनाओं में कौन कौन सी हैं? देखो, उर्वशी है, फनमिलन है, प्रेम राजी है, प्रेम प्रतीक है। ये तो 9 में है। प्रेम प्रतीक 1909 और 1914 भी मानते कई जगह पर, ठीक है। तो उर्वशी दिनकर का भी एक काव्य खंड है। उर्वशी किसका? दिनकर का भी एक काव्य खंड है, ठीक है। तो उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राजी है, प्रेम प्रतीक है। ये इनकी रचनाएं 1909 में आई हुई हैं, ठीक है। 10 में भी 2 रचनाएं हैं। 10 में कितनी रचनाएं हैं? 2 रचनाएं हैं। 10 में 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए। एक तो अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास। अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास। तो 10 में कितनी है? 2 रचनाएं। अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास, ये 10 में है, ठीक है। तो 10 में 2 रचनाएं होगी। 11 में एक ही है, बब्रुवाहन। 11 में एक है बब्रुवाहन। तो 11 में कौन सी है? बब्रुवाहन है, ठीक है। और
1912 के अंदर कानन कुसुम 1912 में। और खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह, अगर पूछ ले सवाल कि खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो कानन कुसुम 1912। करुणालय 1913 के अंदर। महाना का महत्व 1914 के अंदर। चित्राधार 1918 में। झरना 1918। चित्राधार में कौन सी भाषा यूज की रखी है, ब्रज भाषा, तो चित्राधार 1918 में, झरना 1918 में, चित्राधार भी 1918 में, झरना भी 1918 में। महाराणा का महत्व 1914 में, करुणालय 1913 के अंदर, कानन कुसुम 1912 के अंदर है, बब्रुवान 1911 में है। ठीक, कानन कुसुम 1912, बब्रुवान 1911, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918। और 10 के अंदर कितनी है, 2 हैं, अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास। तो अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास 10 में आई हुई है। और खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, कानन कुसुम 1912। ठीक है। और देखो झरना के बाद में आंसू 1925, लहर 1933, ये ध्यान रखो आप। आंसू 1925 में, लहर 1933 में, कामायनी 1935 के अंदर। तो कामायनी 1935 में, कहीं पर 36 भी दे रखा, लेकिन अपने सर ने पढ़ा है कामायनी 1935 के अंदर, लहर 1933 के अंदर, आंसू 1925 के अंदर। तो आंसू 1925, लहर 1933, आंसू 1925 है, लहर 1933 में है, और कामायनी 1935 के अंदर है। अब अगर अपन प्रसाद की रचनाओं का विश्लेषण करें, देख लीजिए। सबसे पहले उर्वशी हैं, उर्वशी 1909 में। उर्वशी दिनकर ने भी, दिनकर का भी खंड काव्य है। तो प्रसाद की रचनाओं का विश्लेषण देख लेते। उर्वशी ये चंपू शैली की रचना है। किस शैली की है, चंपू शैली की रचना है। कौन सी शैली है, चंपू शैली की रचना है। चंपू का मतलब होता है गद्य और पद्य का मिश्रण। तो उर्वशी कौन सी शैली की रचना है, चंपू शैली की। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो उर्वशी खंड काव्य गीति नाटक के रूप में लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखा है ना उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी खंड काव्य लिखा है। क्या लिखा है, उर्वशी खंड काव्य। उर्वशी खंड काव्य जो गीति नाटक के रूप में लिखी है। तो रामधारी सिंह का जो उर्वशी है वो क्या है, एक खंड काव्य है जो गीति नाटक के रूप में लिखा गया है। और इसका भी एक इतिहास है, कब प्रकाशित हुआ दिनकर का जो उर्वशी है, जो खंड काव्य है गीति नाटक के रूप में लिखा है, 1961 में प्रकाशित हो रहा है। ठीक है। तो 1961 में प्रकाशित हो रहा है 1961 में प्रकाशित हो रहा है। इसके अंग कितने हैं, 5 अंक हैं, ये ध्यान रखो। 1961 में प्रकाशित 5 अंक दिनकर का, 1961 में प्रकाशित 5 अंक है। और कामाध्यात्म की रचना है। कामाध्यात्म की रचना है कौन सी, उर्वशी दिनकर की। जो दिनकर की उर्वशी है वो कामाध्यात्म की रचना है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1972 के अंदर। तो 1972 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम रचना है सावन पंचक है। सावन पंचक प्रथम रचना कौन सी है, सावन पंचक। कब आई, 1906 ईस्वी में, भारतेंदु पत्रिका में। कहाँ पर आई, भारतेंदु पत्रिका के अंदर, भारतेंदु पत्रिका। ठीक है। भारतेंदु पत्रिका राधाचरण गोस्वामी में, भारतेंदु पत्रिका किसकी है, राधाचरण गोस्वामी की है। और इसके अंदर प्रकाशित 1906 में कौन सी, प्रसाद की पहली जो कविता है वो कौन सी, सावन पंचक है। प्रथम रचना जो कैसे सावन पंचक है। और जो भारतेंदु पत्रिका में 1906 में प्रकाशित हो रही है। और ये जो पत्रिका है किसकी है, राधाचरण गोस्वामी की है। तो राधाचरण गोस्वामी की है। ठीक है। अब देख लीजिए रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप जो चतुर्वेदी है ये प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता किसको मानते हैं, प्रथम प्रभात को मानते हैं, जो झरना काव्य संग्रह में ही शामिल है। तो प्रथम प्रभात, ये ध्यान देना। रामस्वरूप चतुर्वेदी प्रसाद की प्रथम जो छायावादी कविता किसको मानते हैं, प्रथम छायावादी कविता किसको मान रहे हैं भाई, प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात को मान रहे हैं। प्रथम छायावादी कविता किसको मान रहे हैं, प्रथम प्रभात को, जो कब आई, 1918 में आई। और कौन से संग्रह में शामिल है, कौन से काव्य संग्रह में शामिल है, झरना काव्य संग्रह में, झरना काव्य संग्रह में शामिल है। ठीक है। धन्यवाद।